जंगल सांस ले रहा था। हर पत्ते और शाखा के बीच से एक घना मिल्की कोहरा निकल रहा था जो हर चीज पर चिपका हुआ था। यह कोहरा सिर्फ हवा में नहीं बल्कि पेड़ों की छाल, पत्तों की नोक और जमीन पर बिछी सूखी पत्तियों पर भी रेंगता जा रहा था। ऐसा लगता था मानो जंगल की हर सांस के साथ यह कोहरा और गहरा होता जा रहा है, सब कुछ अपनी गिरफ्त में लेता जा रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ एक क्लॉस्ट्रोफोबिक कैनोपी बना रहे थे। उनकी शाखाएं तारों के बिना आसमान में कंकाल जैसी दिख रही थीं। ऊपर देखने पर लगता था जैसे आसमान कहीं खो गया है और इन शाखाओं के बीच से कोई रोशनी नहीं आ सकती। हर शाखा, हर पत्ती एक रहस्य छुपाए हुए थी और जंगल की गहराई में अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। इस अंधेरे और कोहरे के बीच में एक हवेली खड़ी थी, एक क्रम्बलिंग रेलिक जिसकी दीवारों को बेलों ने जकड़ रखा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवेली की छत से लटकती बेलें और दीवारों पर उग आई काई उसे और भी डरावना बना रही थीं। ऐसा लगता था जैसे यह हवेली जंगल का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी कैद में है। हवा अजीब तरह से शांत थी, ऐसी चुप्पी जो इतनी भारी थी कि जानबूझकर लग रही थी मानो जंगल भी उस घर से डरता हो। पत्तों की सरसराहट तक गायब थी और हर तरफ एक गूंजती हुई खामोशी थी। यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था, जिसमें हर चीज अपनी सांस रोककर खड़ी थी। एंट्रेंस का रास्ता लगभग मिट चुका था। जमीन पर एक हल्का निशान बचा था। पत्तों और कीचड़ से ढका यह रास्ता अब पहचान में भी नहीं आता था, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे छुपा दिया हो। हवेली तक पहुंचने का रास्ता अब सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सच में वहां जाना चाहते थे। हवेली सिर्फ अबैंडन्ड नहीं थी, वह एक टूम्बस्टोन थी, मिजरी में डूबी हुई। ऐसी ठंडक फैला रही थी जो हड्डियों तक पहुंच जाती थी। उसकी दीवारों से एक अजीब सी ठंडक निकलती थी, मानो वहां कभी कोई गर्मी रही ही न हो। हवेली की खामोशी में एक दबी हुई चीख थी जो रात के सन्नाटे में भी सुनाई देती थी। वह हवेली इंतजार कर रही थी, ड्रेड से धड़कता एक काला दिल, सूरज के डूबने का और असली निवासियों के जागने का। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, हवेली की परछाइयां और लंबी होती गईं और जंगल की सांसें और भारी। रात की शुरुआत के साथ हवेली की कहानी फिर से जिंदा होने वाली थी। जैसे ही शाम ढली, हवेली की हवा में एक बदलाव आया। हर कोने में एक अनकही बेचैनी फैल गई, जैसे दीवारें खुद किसी रहस्य को महसूस कर रही हों। बाहर की हल्की रोशनी अब और भी फीकी पड़ने लगी और हवेली के भीतर एक गूंजती सी खामोशी छा गई। 13 प्रेजेंस हिल उठी, कब्रों से नहीं बल्कि घर की याद से ही। ये आत्माएं उसी हवेली की दीवारों में बसी थीं, जिनमें कभी उनकी हंसी गूंजती थी। अब वे परछाइयों से बाहर निकल आईं, जैसे किसी पुराने वादे को निभाने लौटी हों। वे चुपचाप उभरी। हॉल में एक फ्लिकर, ऊपर एक परछाई हिलती हुई, एक अदृश्य वजन के नीचे एक फ्लोर बोर्ड चरमराता हुआ। हर कदम के साथ हवेली की पुरानी यादें जाग उठीं और हर आवाज में एक दबी हुई चीख छुपी थी। सभी महिलाएं थीं, सभी वायलेंट एंड से बंधी हुई थीं। उनके रूप त्रासदी से ट्विस्टेड थे। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा की गहरी लकीरें थीं, जैसे हर एक की कहानी एक अलग त्रासदी से भरी हो। उन्होंने बात नहीं की। उनकी कहानियां उनके टूटे हुए शरीरों में एच्ड थीं। हर घाव, हर निशान उनके बीते जीवन की गवाही देता था। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था, क्यों? घर उनका स्टेज बन गया। हवा में फ्यूनरल फ्लावर्स और ओजोन की गंध भरी हुई थी। हर कमरे में एक अजीब सी नमी थी, जैसे हवेली खुद भी उनके दुख को महसूस कर रही हो। हर भूत ने अपने दुख की रस्म निभाई।
उनकी हरकतें अननेचुरल थीं। उनका दुख हवेली के अस्तित्व में बुना हुआ था। वे बार बार वही दर्द दोहराती रहीं, जैसे समय उनके लिए थम गया हो। अब चुप्पी चार्ज थी। 13 जीवन के दुख से भरी हुई थी, जो अचानक खत्म हो गए थे। हवेली की हवा भारी हो गई थी और हर सांस में उन अधूरी कहानियों की गूंज थी जो कभी पूरी नहीं हो सकीं। ग्रैंड स्टेयरकेस पर एक आत्मा हमेशा के लिए बैठी थी। उसकी आंखें हॉलो थीं, काले आंसू लकड़ी को दाग रहे थे। हर रात वही आंसू, वही निशान, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। उसकी उपस्थिति से सीढ़ियों पर एक अजीब सर्दी छा जाती थी, मानो घर खुद उसकी पीड़ा को महसूस कर रहा हो। उसकी खामोश सिसकियां हवा को ठंडा कर रही थी। उसका दुख कभी खत्म नहीं होता था। हर सांस में एक कहानी थी, हर आह में एक अधूरी दुआ। हवाओं में उसकी तन्हाई गूंजती थी, जैसे दीवारें भी उसकी तकलीफ को सुन सकती थीं। बॉलरूम में एक और आत्मा टूटे हुए शैंडेलियर से उल्टी लटकी हुई थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। उसकी उपस्थिति से पूरा कमरा ठहर सा जाता था, जैसे सब कुछ उसकी पीड़ा के भार तले दब गया हो। बाकी फायरप्लेस के पास चमकती थी, बेडरूम में चलती थी या फ्लोर से थोड़ी ऊपर मंडराती थी। हर कोई अपने आखिरी पलों के लूप में फंसा हुआ था। हर आत्मा अपने दुख के साथ एक अनदेखी जंजीर में बंधी हुई थी, बार बार वही क्षण जीती हुई। ये भूत अब फिक्सचर थे, घर का उतना ही हिस्सा थे जितना कि बैनिस्टर या छत। वे दीवारों में समा गए थे। उनकी मौजूदगी हर कोने में महसूस होती थी, जैसे घर की आत्मा बन गए हों। उनका हॉरर उनकी कॉन्स्टेंसी में था। उनका दुख बिना किसी ऑडियंस के एक साइलेंट परफॉर्मेंस था। हर दिन वही क्रियाएं, वही एक्सप्रेशंस, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बार बार बज रहा हो। वे कैदी थे। उनकी अंतहीन रूटीन्स उनके पिंजरे की सलाखें थीं। वे चाहकर भी उस चक्र से बाहर नहीं आ सकते थे। हर कदम उनके बंधन को और मजबूत करता था। उन्हें देखना दया और एक प्राइमल अनसेटलिंग डर दोनों महसूस करना था। उनकी कहानियां सुनकर दिल भारी हो जाता था और मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती थी, जैसे उनकी पीड़ा कहीं न कहीं हमारी भी हो। कॉरिडोर में एक लेगलेस एपरिशन फिसल रही थी। उसका चेहरा डर से जमा हुआ था, हाथ हवा में पंजे मार रहे थे। 13 में से हर एक की मौत अलग तरह से हुई थी। धोखा, शर्म, हिंसा, निग्लेक्ट। लेकिन सभी को इन दीवारों के अंदर गलत किया गया था। घर पर उनके निशान थे, क्लॉ मार्क्स, पानी के दाग, जलने के निशान, उनके दर्द के फिजिकल एकोज। उनकी त्रासदी यूनिक थी, फिर भी दुख के एक साझा इतिहास से बंधी हुई थी। एक साथ उन्होंने एक सिस्टरहुड ऑफ द डैम्ड बनाई। उनकी मौजूदगी ड्रेड का एक यूनिफाइड फील्ड थी। हवेली उनका मॉन्यूमेंट थी, उनका दुख उसकी इटर्नल एपिटाफ। जैसे ही आधी रात करीब आई, हवेली में तनाव बढ़ गया। ग्रैंडफादर क्लॉक कांप उठी, फिर बजी, एक ऐसी आवाज जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तुरंत दीवारों पर गहरे खरोंच आ गए, दरवाजे जोर से बंद हो गए और घर सीलबंद कमरों का एक मेज बन गया। दुखी भूत फेडेड हो गए। अब घर खुद वायलेंट इंटेंट के साथ काम कर रहा था। हवा दुख से प्योर मेलेवलेंस में बदल गई। हवेली अब यादों का एक पैसिव कंटेनर नहीं थी, यह एक एक्टिव हॉस्टाइल फोर्स थी। आधी रात ने एक नया खतरनाक फेज चिह्नित किया। शिकार शुरू हो चुका था। आधी रात की हिंसा के बाद हवेली में फुसफुसाहटें भर गईं।
वे दीवारों से फिसलती थीं, फ्रैगमेंटेड, अर्जेंट टोन्स में गिनती करती हुई फेमिनिन आवाजें। आवाज हर जगह थी, एक साइकोलॉजिकल असॉल्ट जो दिमाग में घुस जाती थी। 13 आत्माओं का दुख एक केंद्रित कलेक्टिव इंटेंट बन गया था। काउंटडाउन ने हवा को ड्रेड से भर दिया। हर फुसफुसाहट से तनाव बढ़ रहा था। यह अब हॉन्टिंग नहीं था, यह रिचुअल था। घर और उसके भूत एक अंतिम भयानक कार्य की तैयारी कर रहे थे। फुसफुसाहटों के बीच एक गहरा डर उभरा, 14वीं प्रेजेंस। इसका कोई रूप नहीं था, केवल अचानक ठंडी ठंड और गर्दन पर सांस की सेंसेशन। यह एंटिटी असली मास्टर थी, प्राचीन और शिकारी, उद्देश्य और मैलिस के साथ घूम रही थी। इसने आधी रात की हिंसा, फुसफुसाहटें, दुख को ऑर्केस्ट्रेट किया। 13 उसके ट्रॉफीज थे, उनका दर्द, उसकी आवाज। जो देखा नहीं जा सकता, उसके द्वारा शिकार किया जाना, सभी सुरक्षा से वंचित होना है। घर का हॉरर अब एब्सोल्यूट था, उसका डोमिनियन कुल था। हवेली के सील्ड हार्ट में एक मानव सिलुएट खड़ा था, जीवित 14वीं आत्मा। फुसफुसाहटें घूम रही थीं, ठंडी सांस उनकी त्वचा को छू रही थी। घर में उसका आखिरी मेहमान था, रिचुअल पूरा होने के करीब था। परछाइयां दीवारों से अलग हो गईं, 13 आत्माओं में कोअलेसिंग हो गईं, अब यूनिफाइड और पर्पसफुल। उन्होंने इंसान को घेर लिया, अंधेरे का एक धीमा साइलेंट टाइड। हवा घनी हो गई, काउंटडाउन अपने अंत तक पहुंच गया। सिलुएट पैरालाइज था, असहाय था क्योंकि परछाइयां उनके साथ मिल गईं। अंतिम कार्य। जीवित आत्मा अंधेरे में निगल ली गई, घर में समा गई। सुबह हो गई, पीली और उदासीन। हवेली के रात के डर गायब हो गए। दरवाजे खुले थे, हवा शांत थी। धूल भरे फ्लोर पर काले हाथ के 13 सेठ अंदर की ओर जा रहे थे, डैम्ड का एक प्रोसेशन। 14वीं आत्मा गायब हो गई थी। कोई निशान नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल अनुपस्थिति। घर ने अपना इनाम ले लिया था, रिचुअल पूरा हो गया था। बाहर का जंगल शांत रहा, पक्षियों ने हवेली के पास गाने से इनकार कर दिया। घर दुख का एक मॉन्यूमेंट के रूप में खड़ा था, अब एक नया रहस्य छुपा रहा था। एक बार चुने जाने के बाद आप हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सूरज उग सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं।